अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है सम न्यूमेरिकल्स एंड देयर सॉल्यूशंस। मींस इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर का, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। तो इसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। तो इस लेक्चर के अंदर हम उसी कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को यूटिलाइज़ करके, इस्तेमाल करके कुछ न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फ्रॉम गिवन मैस। मीन्स आप को अगर किसी भी एलिमेंट का, मॉलिक्यूल का या फिर आयोनिक सब्सटेंस का मैस दे दिया जाए तो आप उन चीज़ों के लिए नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स, जिन्हें नंबर ऑफ़ मोल्स भी कहा जाता है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसी लेक्चर के अंदर, हाउ विल यू कैलकुलेट मैस फ्रॉम नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स। मीन्स अगर आपको किसी एलिमेंट, मॉलिक्यूल या फिर आयोनिक सब्सटेंस के नंबर ऑफ़ मोल्स बता दिए जाएं, जिन्हें नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स भी कहते हैं, आपको किसी एलिमेंट, मॉलिक्यूल या फिर आयोनिक सब्सटेंस के नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स बता दिए जाएं और आपको कहा जाए कि आप उस चीज़ के लिए जिसके आपको नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स बताए जा रहे हैं उसका मैस फाइंड आउट करें, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम बेसिक फार्मूला पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ के आए हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया गया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करना है, कैलकुलेट द ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स क्या होते हैं? मोल्स होते हैं। हम पिछले कई लेक्चर्स में ये डिस्कशन कर चुके हैं कि हमें नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर किसके नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने हैं? हमारे पास पार्ट ए है न्यूमेरिकल का, 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। दिस इज़ द गिवन मैस ऑफ सोडियम। हमें सोडियम का इतना मैस दिया गया है, दैट इज़ 0.1 ग्राम, और हमें कहा गया है कि इस गिवन मैस को इस्तेमाल करते हुए सोडियम के नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करें। उसके बाद इसी न्यूमेरिकल का बी पार्ट है कि हमें 0.1 किलोग्राम सिलिकॉन प्रोवाइड किया गया और हमें कहा गया है कि इस गिवन मैस को यूटिलाइज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए आप क्या करें? सिलिकॉन के ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करें। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स को कैलकुलेट करने का, वो क्या फार्मूला हम लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर। पहले स्टेप में नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स या फिर नंबर ऑफ़ मोल्स, ये किसके बराबर होते हैं? मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स। मतलब हमने जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं या नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने हैं, उसका मैस हमने ग्राम्स के अंदर न्यूमरेटर में लिखना है। ग्राम्स के अंदर आपने न्यूमरेटर में वैल्यू लिखनी है। उसके बाद अपने डिनोमिनेटर में उसी एलिमेंट का मोलर मैस लिखना है, क्योंकि हम मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं और उसमें हमने मोलर मैस को भी डिफ़ाइन किया था कि जब हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मैस को ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करें तो वो हमारे पास मोलर मैस बन जाता है। जैसे सोडियम के लिए अगर हम मोलर मैस की बात करते हैं तो वो हमारे पास कितना होता है? पहली चीज़, हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर हमने मैस ऑफ एलिमेंट ग्राम्स के अंदर पुट करना है। तो एलिमेंट हमारा कौन सा है? पार्ट ए के अंदर सोडियम। सोडियम का मैस कितना है? इसको मैस ऑफ सोडियम को हम न्यूमरेटर के अंदर पुट करेंगे। ये हमारे एलिमेंट का मैस है जो कि गिवन मैस है और ये पहले ही ग्राम्स के अंदर है। मतलब हमारा जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो ग्राम्स है। तो ग्राम्स के अंदर सोडियम का मैस हमें दिया गया है जो कि है 0.1 ग्राम। तो डिनोमिनेटर में हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है? दैट इज़ द मोलर मैस। तो सोडियम का मोलर मैस कितना होता है? 23 ग्राम्स पर मोल। अब देखें, मोलर मैस को हमेशा जिस यूनिट में लिखा जाता है वो है ग्राम्स पर मोल। क्या मतलब है कि एक मोल के अंदर सोडियम के 23 ग्राम्स होते हैं।
एक मोल सोडियम का मैस 23 ग्राम्स है, इसलिए इसे हम मोलर मैस ऑफ सोडियम कहते हैं, जो कि हमारे पास 23 ग्राम्स है। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, नंबर ऑफ़ ग्राम एटम सोडियम के किसके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हम नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं और सोडियम के नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स कितने होंगे, इसके लिए हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। 0.1 ग्राम दैट इज़ द मैस ऑफ सोडियम, दैट इज़ द गिवन मैस ऑफ सोडियम in grams divided by the molar mass of sodium that is 23 grams per mole। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.0043 ग्राम मोल्स। जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, आप 0.1 को डिवाइड करेंगे 23 से, तो हमारे पास आएगा 0.0043 ग्राम। ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दैट इज़ 0.0043 मोल्स। लेकिन इसे हम अपनी आसानी के लिए क्योंकि ये फ्रैक्शन से बहुत कम वैल्यू है, हम इसे पावर के अंदर लिख लेते हैं 4.3। हमने पॉइंट कहाँ पे लगाया, यहाँ पे 4 के बाद, तो हम पॉइंट को कितना आगे लेके आए हैं, 3 डिजिट्स आगे लेके आए हैं पॉइंट को। जब हम राइट साइड से पॉइंट को आगे लेके आते हैं तो हमारे पास पावर माइनस में चली जाती है, सॉरी लेफ़्ट साइड से। जब हम लेफ़्ट साइड से पॉइंट को आगे की तरफ राइट साइड की तरफ मूव कराते हैं तो हमारे पास पावर माइनस में होती है। लेकिन पावर होगी कितनी, आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव करवा रहे हैं पॉइंट को 3 पॉइंट्स, तो हमारी पावर भी 3 पॉइंट्स ही होगी। मतलब हमारे पास वैल्यू बनेगी 4.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मोल्स। अब समझ आ गई कि वैल्यू माइनस के अंदर क्यों है, क्योंकि आप पॉइंट को ला रहे हैं मूव करा के लेफ़्ट साइड से राइट साइड की पर, तो हमारे पास पावर माइनस में होगी। अगर इसी तरह से आप इन्वर्स जाते हैं तो फिर वो पावर आपकी प्लस में हो जाती है, लेकिन उसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। उसके बाद हमारे पास ये तो है हमारा पार्ट ए जो कि सॉल्व हो गया, जिसका आंसर हमारे पास आया 4.3 × 10⁻³ मोल्स। मतलब इतने कम नंबर ऑफ़ मोल्स हैं सोडियम के कि हमारे पास पावर 10⁻³ है। तो अगला क्वेश्चन पार्ट बी हमने सोल्व करना है। पार्ट बी क्या था, कैलकुलेट द ग्राम एटम्स इन 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। तो ये वैल्यू हमें किलोग्राम में दी गई है, लेकिन आप सॉल्यूशन के अंदर देखें कि आप नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला पुट करते हैं उस फार्मूला की रिक्वायरमेंट है कि एलिमेंट का मैस ग्राम्स में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, सिलिकॉन का मैस जो कि हमें किलोग्राम में दिया गया है उसे हम ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सिलिकॉन का मैस कितना है, 0.1 किलोग्राम, जो कि गिवन मैस है। हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है सिलिकॉन का मैस 0.1 किलोग्राम। जब हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम एक बड़ा यूनिट है, ग्राम एक छोटा यूनिट है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हुए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.1 हमारे पास, क्योंकि किलो 10⁻³ होता है, हमारे पास 0.1 एक्चुअली 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई होगा, जिसे हम 1000 भी कहते हैं। तो 0.1 जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 100 मीन्स द मैस ऑफ सिलिकॉन इज़ 100 grams। This is called the given mass of silicon that is given us to calculate the number of gram atoms of silicon। मतलब ये वो मैस है सिलिकॉन का जो हमें दिया गया है ताकि हम इस मैस को इस्तेमाल करते हुए सिलिकॉन के नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करें। मतलब हमने बताना क्या है कि इतने सिलिकॉन के मैस के अंदर जो कि गिवन मैस है दैट इज़ 100 ग्राम, we have to calculate that how many number of moles are present in 100 gram of silicon। कि सिलिकॉन के 100 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं सिलिकॉन के। तो उसके लिए फार्मूला सेम लगेगा, लेकिन फार्मूला के पुट करने के लिए, वैल्यूज़ पुट करने के लिए फार्मूला के अंदर हमें मोलर मैस भी सिलिकॉन का चाहिए जो कि 28.086 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मैस हमेशा ग्राम पर मोल में लिखा जाता है, क्योंकि ये पूरे सिलिकॉन के पूरे एक मोल का मैस है जो कि 28 ग्राम्स है।
तो अब हम फार्मूला पुट करेंगे। जब हम फार्मूला पुट करते हैं नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स ऑफ सिलिकॉन कैलकुलेट करने के लिए, तो ऊपर है हमारे पास गिवन मैस सिलिकॉन का जो कि 100 ग्राम्स है। इसे हम डिवाइड करेंगे मोलर मैस ऑफ सिलिकॉन से जो कि 28.086 ग्राम पर मोल है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.56, मीन्स इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.56 मोल्स। एज़ यूजुअल ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि सिलिकॉन के 100 ग्राम मैस के अंदर सिलिकॉन के 3.56 मोल्स मौजूद हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये कैलकुलेशन हमने कैसे की, क्योंकि हम जानते हैं कि सिलिकॉन के एक मोल के अंदर तो 28.086 ग्राम्स थे, तो सिलिकॉन के 100 ग्राम के अंदर कितने मोल्स होंगे? दिस इज़ 3.56 मोल्स। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें हमने 2 केसेस को सॉल्व किया और वहाँ पे हमने किलोग्राम को ग्राम में भी कन्वर्ट किया। मैंने आपको डिमांड भी बताई कि क्या ज़रूरत थी किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमने पढ़ा कि हम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? मैस कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ़ मोल्स बता दिए जाते हैं तो हमें उसका मैस कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे हमें मैग्नीशियम सल्फेट के नंबर ऑफ़ मोल्स दिए गए हैं जो कि हैं 10⁻³ मोल्स। तो हमने बताना है कि मैग्नीशियम सल्फेट के 10⁻³ मोल्स के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का कितना मैस मौजूद है। तो उसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है, तो हम इसका फार्मूला मैस लेंगे रादर देन मॉलिक्यूलर मैस, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता मैग्नीशियम सल्फेट, तो हम इसका मॉलिक्यूलर मैस नहीं ले सकते, बल्कि हम इसका फार्मूला मैस लेंगे तो और उसे पुट करेंगे इस फार्मूला के अंदर। कौन से फार्मूला के अंदर? वो फार्मूला जो कि हम नंबर ऑफ़ ग्राम फार्मूला या फिर मोल्स ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करने के लिए फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे अब हम नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास एटम नहीं है बल्कि एक आयोनिक सब्सटेंस है। तो उसी सब्सटेंस के लिए हम कहते हैं या तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ग्राम फार्मूला होगा या फिर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस हम उन्हें कहेंगे। तो इसके लिए हम सेम है फार्मूला सेम जो हम पिछले लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल में बहुत डिटेल से पढ़ के आए हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होगा हमारे पास? मैस ऑफ आयोनिक सब्सटेंस जो कि यहाँ पे दिए ही नहीं गया, डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस ऑफ आयोनिक सब्सटेंस। और फार्मूला मैस आयोनिक सब्सटेंस का नाउन होता है। कैसे नाउन होता है ये भी हम देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि हमें एटॉमिक मैस और मोलर मैस जो है वो ज़ुबानी याद होते हैं। तो इस फार्मूला को देखें, हमने कैलकुलेट क्या करना है। हमारे पास तो फार्मूला है, फार्मूला किस लिए है? नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन नंबर ऑफ़ मोल्स तो पहले ही दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। नंबर ऑफ़ मोल्स हमें दिए गए हैं। उसके बाद इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आयनिक सब्सटेंस का मैस, दूसरा होता है फार्मूला मैस। तो जो गिवन मैस है यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, और फार्मूला मैस हमारे पास नाउन होता है। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि फार्मूला मैस कैसे नाउन होता है। हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ के आए हैं कि आयोनिक सब्सटेंसेस के लिए उन आयंस का जो कि उस आयोनिक कंपाउंड को बना रही हैं उनके मैसेज सेपरेटली लेके उन्हें आपस में प्लस किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम का मैस 24 ग्राम्स होता है, उसके बाद सल्फेट का मैस 96 ग्राम्स होता है, तो हमारे पास इन दोनों का सम बनता है 120 ग्राम पर मोल। दिस इज़ द मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट एक आयोनिक कंपाउंड है तो हम इसे कहते हैं फार्मूला मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि हमारे पास है 120 ग्राम्स पर मोल और नाउन है। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट भी नाउन है, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें दिए गए हैं स्टेटमेंट में 10⁻³ मोल्स। तो यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स नाउन है और फार्मूला मैस नाउन है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है? मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट।
तो मैग्नीशियम सल्फेट के मास को फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला वही यूटिलाइज़ करेंगे, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज़ इक्वल टू मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी नाउन है और मोलर मास भी नाउन है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं और मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट ऐसे ही लिखते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर से, इस फार्मूला के अंदर से हम मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट को इसी तरफ रहने दें और बाकी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे लेके जाएं, इक्वेशन के इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो 120 ग्राम पर मोल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर, मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 10⁻³ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 120 ग्राम पर मोल। हमारे पास मास मैग्नीशियम सल्फेट का कैसे आ सकता है, हम कैसे मास मैग्नीशियम सल्फेट का या किसी भी और सब्सटेंस का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें उसके मोल्स दिए हों तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली जो गिवन मोल्स होते हैं उन्हें मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करके मास ऑफ द स्पीशी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 120 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और जब हम 10⁻³ क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो हम -3 में क्या करेंगे, हम इस पावर को अगर ख़त्म करना चाहेंगे तो हमारे पास, क्योंकि वैसे तो इस वैल्यू को अगर हम देखें तो 120.0 बनेगा, तो हम इस पॉइंट को पीछे लेके जाते हैं। तो -3 को ख़त्म करने के लिए, जैसे हमने -3 लाने के लिए पॉइंट को लेफ़्ट से राइट 3 पॉइंट मूव कराया था, यहाँ पे हम राइट से लेफ़्ट पॉइंट को 3 पॉइंट पीछे लेके जाएंगे। मतलब अगर 120.0 है तो 120 के बाद जो पॉइंट है उसे आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड 3 डिजिट्स पीछे लेके जाएं तो आपके पास वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। मीन 1 से भी पहले वो पॉइंट आ जाएगा, तो आप इस वैल्यू को लिखेंगे 0.12 ग्राम। मतलब हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट के 0.12 ग्राम के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट के 10⁻³ मोल्स मौजूद होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट के 1 मोल का मास तो 120 ग्राम है, लेकिन वो 1 मोल है। अगर हमें 10⁻³ मोल्स के लिए मास कैलकुलेट करना है तो वो इस फार्मूला की मदद से हमने कैलकुलेट किया, जिसमें हमने नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से। यहाँ पे कुछ और वैल्यू भी हो सकती थी, हो सकता है कि हमें मैग्नीशियम सल्फेट के 2 मोल्स के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ जाए। हमें स्टेटमेंट के अंदर 2 मोल्स मैग्नीशियम सल्फेट के दे दिए जाएँ और पूछा जाए कि इसका मास फाइंड आउट करें, तो भी आपने फार्मूला यही पुट करना है, the moles of magnesium sulfate multiplied by given moles of magnesium sulfate multiplied by molar mass of magnesium sulfate। तो आपके पास जो आंसर आएगा उसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, लेकिन जाने से पहले कोटेशन सुनना मत भूलिएगा, अ गोल इज़ अ ड्रीम विद इन अ डेडलाइन। कि आपका गोल आपका ड्रीम होता है, लेकिन आपके पास उसके लिए एक डेडलाइन होती है कि लिमिटेड टाइम के अंदर आपने उसे कंप्लीट करना होता है, वो आपका गोल होता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।